दोस्तों, एक्सेल में मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है और वो फॉर्मेट उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है जो लोग शॉपिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का सामान परचेज करते हैं और सेल करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ सीरियल नंबर डाल दिए हैं। अगले कॉलम में मैंने लिख दिया नेम ऑफ आइटम और यहाँ पर क्वांटिटी भर दिया है। इसके बाद एमआरपी यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट कॉलम में लिख दिया है कि टोटल अमाउंट और उसके आगे लिखा है सेल्स डिस्काउंट और परसेंटेज, यानी जो भी हम आइटम खरीद रहे हैं उस पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है और हर आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि फ़ैन जो हम परचेज़ कर रहे हैं उस पर 9% डिस्काउंट है। एलईडी टीवी जैसे परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें 8% डिस्काउंट है। इस प्रकार जो भी हमारे आइटम हैं उनमें अलग अलग डिस्काउंट हमको मिल रहा है और यहाँ पर हमें निकालना है कि टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा। हमें वो अमाउंट कितना देना होगा वो निकालना है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ हमें रेंट पड़ रहा है वो रेंट निकालना है। ऐड करने के बाद हमें वो कितने रुपये का अमाउंट पड़ेगा वो हम निकालेंगे यहाँ पर रियल रेट में। और यहाँ पर हम कस्टमर को जो डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि हमको फ़ाइन पे 9% डिस्काउंट मिल रहा लेकिन हम कस्टमर को दे रहे हैं 7%। इसी तरह कस्टमर को हम अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हैं हर आइटम पे। और यहाँ पर कस्टमर का डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने का अमाउंट पड़ेगा वो निकालना है। उसके बाद यहाँ पे हम उसको बेचेंगे कितने का कस्टमर को वो निकालना है। और लास्ट में हमें निकालना है कि टोटल प्रॉफिट हमें कितना होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स एक एक हम आपको निकाल करके दिखाते हैं और लास्ट में ये भी बताते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर एक्सेल में आपको फुल स्क्रीन पे काम करना हो तो अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F1। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट F1 करेंगे तो देखिए आपका जो डेटा है वो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, यानी रिबन को आप हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट F1 करके आप पूरी स्क्रीन पे काम कर सकते हैं, आपका पेज फुल स्क्रीन पे जूम हो जाएगा। और यदि आपको रिबन को शो कराना है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जैसे ही F1 प्रेस करेंगे तो आपका रिबन देखिए फिर से शो हो गया। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल शिफ्ट F1, ये फुल स्क्रीन पे डेटा हो गया है। और एक यहाँ पर देखिए मैंने क्वांटिटी नहीं फिल की है। और फ्रेंड्स, क्वांटिटी हमको कैसे भरना है, जो आइटम हम खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमको पीस में भरना है कि जैसे फ़ैन हमारे कितने पीस हैं, एलईडी हमारी कितने पीसेस हैं। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे जितने में आपको क्वांटिटी भरना है। पूरे डेटा को सेलेक्ट करना, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना कुछ इस तरह। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक कर दीजिए अपने माउस का और आपको आना है फॉर्मेट सेल में। जैसे आप फॉर्मेट सेल में आएंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है कस्टम में आपको जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है जर्नल, तो इस जर्नल में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार स्पेस देना है। इसके बाद कीबोर्ड से आप डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे शिफ्ट के साथ और यहाँ पर हम लिख देंगे PCS और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। इसके बाद हम कर देंगे ओके। ये आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आप अगर यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे 10 PCS या 2 PCS तो आपका फार्मूला उसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ये काम आपको पहले कर लेना है क्वांटिटी फिल करने से पहले। तो यहाँ पर हम कुछ पीसेस डाल लेते हैं। मान लीजिए कि फ़ैन हम 8 पीस खरीद रहे हैं और एलईडी टीवी हमारी 7 पीस हैं। तो इसमें हम कुछ पीस भर लेते हैं अलग अलग हर आइटम की। देखिए जैसे हम क्वांटिटी डालते हैं तो पीस ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि हमने वहाँ से जो फॉर्मेटिंग की है उस वजह से ये पीस अपने आप ले रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है। देखिए यहाँ पर हम 8 फ़ैन परचेज़ कर रहे हैं और एक फ़ैन की जो कीमत है वो है 8,000 रुपये। तो हमारे 8 फ़ैन कितने के होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है एमआरपी से। तो हम क्वांटिटी के रेंज दे देंगे। तो रेंज देने के लिए सिंपली आप चाहें तो माउस से क्लिक करके दे सकते हैं उसी क्वांटिटी पर, या आप रो और कॉलम देख करके रेंज दे सकते हैं। जैसे मेरा ये C कॉलम है और रो है 9, तो यहाँ पर हम C9 भी लिख सकते हैं, या फिर हम एरो से
प्रेस करके भी रेंज दे सकते हैं, कुछ ऐसे। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई का निशान अपना लगाना है कीबोर्ड से और MRP की रेंज देना है और इंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप इंटर करेंगे, देखिए मैंने इंटर किया है और लेकिन यहाँ पर अमाउंट शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉलम जो है हमारा, इस कॉलम की विड्थ कम है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम की पहले विड्थ यहाँ से ड्रैग करेंगे, ऐसे कुछ इस तरह। आप देखें यहाँ पर हमारे सामने लिख के आ गया 64,000 और PCS, लेकिन हमें PCS नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यहाँ पर उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे अपने टाइटल पे और यहाँ पर हम लगा लेंगे जर्नल। जहाँ एक कस्टम लगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ले लेना है जर्नल। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे ऐसे। जैसे ही ड्रैग करेंगे, देखिए जो भी क्वांटिटी थी, जितनी भी क्वांटिटी थी फ्रेंड्स, उन सब की वैल्यू देखिए हमारे सामने निकल करके आ गई है। अब हमको अगला फार्मूला क्या भरना है, आप देखें यहाँ पर बताया गया है कि 9% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी हमें टोटल पेमेंट करना है इस समय 64,000 रुपये, लेकिन हमको 9% डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्या आएगी उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपको लगाना, देखिए लिखा है डिस्काउंट अमाउंट, यानी टोटल डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा। तो हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे बराबर और टोटल अमाउंट की रेंज देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे अपना गुणे का निशान। इसके बाद आप देंगे डिस्काउंट की रेंज और यहाँ पर आप लगाएंगे शिफ्ट के साथ परसेंटेज का निशान। इसके बाद कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे, देखिए 9% के हिसाब से मेरा डिस्काउंट निकल कर के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ऐसे ड्रैग कर देना है आपको। ड्रैग कर दिया, देखिए डिस्काउंट सबका निकल आया। अब हमको ये अमाउंट कितने पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बराबर लगाएंगे। इसके बाद टोटल अमाउंट से, ये टोटल अमाउंट की रेंज लेना है आपको, और रेंज लेने के बाद माइनस करना है आपको डिस्काउंट अमाउंट को और इंटर कर देना। जैसे इंटर करेंगे तो जो सामान हमारा वो 64,000 रुपये जो आइटम था, वो हमको पड़ेगा 58,240 रुपये का। अब इसको आपको सिंपली ड्रैग कर देना है कुछ ऐसे। जैसे आप ड्रैग करेंगे सारे आइटमों का, देखिए ऑटोमेटिक अमाउंट आपके सामने निकल करके आ गया है। अब आगे अगले कॉलम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें आने जाने का हमारा जो रेंट है वो 200 रुपया यहाँ पे लिखा गया है कि 200 रुपया हमारा किराया पड़ता है। तो अब हमें ये कितने पड़ेगा, तो आपको ये जो रेंट आपका है, ये इसको इस हिसाब से आपको डिवाइड करना है कि वो रेंट आपके सारे आइटमों में बराबर बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप बराबर लगाइए। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर 200 रुपया आपको लिख देना है। इसके बाद देखना है कि आपके कितने आइटम हैं। तो दोस्तों आपको क्वांटिटी नहीं ऐड करना है, आपको आइटम ऐड करना। तो आइटम हमारे कितने हैं, तो यहाँ से हम काउंट कर लेंगे आइटम हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5। हम 5 आइटम परचेज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 5 से और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए 40 रुपया किराया हमारा निकल करके आ गया है। अब इसको आपको ड्रैग कर देना है ऐसे। देखिए जैसे ड्रैग किया तो जितने भी आइटम है सारे आइटमों का देखें रेंट ऑटोमेटिक निकल करके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, रियल रेट। अब रियल रेट आपको कैसे निकालना है, देखिए मैंने ख़रीदा था सामान को 58,240 रुपये का और उस पर किराया कितना लग गया, 40 रुपया। तो इसको क्या करना है, आपको बराबर लगाएंगे। इसके बाद अमाउंट और प्लस जो हमारा रेंट है उसको ऐड कर देना है कुछ ऐसे। तो फाइनली वो आइटम हमें कितने पड़ेगा फ्रेंड्स, 58,280 रुपये का हमें पड़ेगा। हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो यानी फ्रेंड्स हम ये समझ सकते हैं कि जो सामान हमारा 64,000 रुपये का था वो डिस्काउंट निकालने के बाद और प्लस रेंट के साथ हमको वो पड़ेगा 58,280 रुपये की हमारी ये खरीद पड़ेगी। अब आगे अगले कॉलम में क्या है, अगले कॉलम में देखिए बताया गया कि कस्टमर को हमको सेल करना है। जब आप कस्टमर को आइटम को सेल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कस्टमर को भी अलग अलग हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो कैसे आप निकालेंगे, वो हम यहाँ निकालेंगे इस कॉलम में जहाँ पर हमारा लिखा है
कस्टमर अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। तो यहाँ पर बराबर लगाइए सबसे पहले, और आपको किस कॉलम की रन देना है, अब आपको ये ध्यान देना है, आपको रियल रेट की रन नहीं देनी है। आपको डिस्काउंट मिला था टोटल अमाउंट से, जब आपको टोटल अमाउंट से डिस्काउंट मिला था तो आप कस्टमर को भी टोटल अमाउंट से ही देंगे डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट की रेंज लेंगे यहाँ पर, ऐसे टोटल अमाउंट की रेंज ले लिया। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे कस्टमर डिस्काउंट जितना भी है। इसके बाद आपको परसेंटेज का निशान लगा देना है, शिफ्ट प्रेस करके कुछ इस तरह, और एंटर कर दीजिए। तो देखिए कस्टमर का जो डिस्काउंट है 4,480 कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि हमको डिस्काउंट मिला था 5,760 रुपये का। हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे ऐसे। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए सारे आइटम का जो भी डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिक निकल करके आ गया। अब हमको क्या करना है, सेल्स रेट यानी उसको हम कितने का बेचेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर लगाना है अमाउंट से। जो आपका ये टोटल अमाउंट कॉलम है, इस टोटल अमाउंट कॉलम से कस्टमर का डिस्काउंट जो निकला है इसको आपको माइनस करना है। तो हम चले जाते हैं टोटल अमाउंट वाले कॉलम में ऐसे। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, और कस्टमर का जो डिस्काउंट है इसको कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए हमारे सामने सेल्स रेट निकल करके आ गया है। अब इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह। जो फ़ाइन आइटम जो ख़रीद रहे थे वो 64,000 रुपये का फ़ाइन था, जिसमें हमको डिस्काउंट मिल गया 5,760 रुपया। इसके बाद हमारा रेंट उसमें लगा कुछ 40 रुपया रेंट लग गया, और जब उसको रेंट को और अमाउंट को ऐड किया यानी फाइनली हमारी जो ख़रीद पड़ी थी वो 58,280 रुपये की ख़रीद पड़ी थी, और हम उसको बेच रहे हैं 60,520 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना होगा, अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट पे बराबर लगाइए अपना। इसके बाद सेल्स रेट माइनस करना क्या आपको, सेल्स रेट और माइनस रियल रेट। सेल्स रेट से आपको रियल रेट माइनस कर देना है और इंटर कर देते हैं। जैसे इंटर किया देखिए प्रॉफिट निकल करके आ गया। हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे ऐसे। जैसे ड्रैग किया हर आइटम के देखिए प्रॉफिट ऑटोमेटिक निकल करके आ गया है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम 8 फ़ैन खरीदते हैं तो 8 फ़ैन खरीदने के बाद उसको हम सेल कर देंगे तो उस पर हमें प्रॉफिट होगा 1,240 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब हम क्या करेंगे, इन कॉलमों को ऐड कर लेंगे। आपको सिर्फ 3 कॉलमों को ऐड करना है। सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर बराबर, इसके बाद लिखेंगे SUM सम और ब्रैकेट। इसके बाद आपको ऊपर की रन दे देना कॉलम की, और डबल डॉट लगा के नीचे की रन दे दीजिए और इंटर कर दीजिए। इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने रिबन पे जाना है और ये ऑटो सम यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल एक साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट F1 कर दीजिए। जो भी आपका रिबन हाइट था वो शो कर जाएगा, और यहाँ पर आप लगा दीजिए सेंटर और मिडिल अलाइन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो भी डेटा है अमाउंट वो कॉलम के बीचों बीच में हो जाएगा कुछ इस तरह। ये देखिए टोटल फाइनली हमारा फ्रेंड्स निकल करके आ गया है, और यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 5,500 रुपये का होगा अगर हम सारा आइटम सेल करते हैं तो। और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ कस्टमर का आप नाम फिल कर दीजिए। यहाँ पर उसकी एड्रेस डाल दीजिए, किस डेट में आप सेल कर रहे हैं आइटम वो डेट डाल दीजिए, और यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह आप फाइनली अपना डेटा बना करके तैयार करके निकाल सकते हैं, और आराम से अपना कस्टमर को दे सकते हैं बिल। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।